वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। डिमांड का मीनिंग देखा, फिर उसके टाइप्स देखे। टुडे वी विल सी विच आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। डिमांड किसी भी चीज की किस फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर कैसे बाहर करना वो भी देखते हैं। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी इजी। प्राइस, इनकम एंड पॉपुलेशन। प्राइस, इनकम एंड पॉपुलेशन। डिमांड सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है उसकी प्राइस से। जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। वेरी इजी। मोर इज डिमांडेड एट लेसर प्राइस एंड लेस इज डिमांडेड एट हायर प्राइस। सेकंड फैक्टर इज इनकम। अभी हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड है, लोगों का इनकम डाउन है, तो डिमांड फॉर एवरीथिंग इज डाउन। तो लेस इनकम का मीनिंग होता है लेस परचेसिंग पावर, लेस डिमांड। जब इनकम बढ़ता है तो द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल इंक्रीजेस एंड द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इनकम बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इनकम कम हो जाएगा तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉपुलेशन। वेरी सिंपल। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन कम उतनी डिमांड कम। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन। प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। सेकंड, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम डिमांड कम। एंड थर्ड इज पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो डिमांड कम। और 2 प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मैं चाय पी रहा हूं, नहीं मिली शॉप में तो क्या पीऊंगा? कॉफी, तो सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गया, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, तो कॉफी पीने वाले लोग हो जाएंगे कम, मेरे चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस, द डिमांड फॉर आवर कमोडिटी राइजेस। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो चीजें साथ में डिमांड की जाती है। मैंने कार खरीदी तो मुझे पेट्रोल डीजल खरीदना ही है, तो दोनों की डिमांड साथ में जाती है। ओके। When the price of petrol rises, the demand for car falls. तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजों के बारे में, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ती है। फर्स्ट 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर डन। पी आई पी पी पी, पाइप। पी आई पी पी पी, प्राइस, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी। आई, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम डिमांड कम। पी, पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन मोर कंज्यूमर्स मोर डिमांड। और 2 पी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड डाउन, मेरे टी की डिमांड बढ़ गई। और अगर सब इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड डाउन। ये थोड़ा समझ लेना ठीक से। ओके। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मीन्स टी और कॉफी में, कॉफी की प्राइस बढ़ी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन जो चीजें साथ में जाती है, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर कैसा है? वो नेसेसरी गुड्स है या लग्जरी आइटम है? अगर नेसेसरी गुड्स है जैसे कि दवाई या मेडिसिन, तो प्राइस कितनी भी ऊपर नीचे जाए डिमांड उतनी ही रहेगी। दवाइयाँ महंगी हो गई तो भी हम लोग उतनी ही खरीदेंगे, और प्राइस दवाई की कम हो जाती है तो डबल डोज नहीं लेंगे, उतनी ही खरीदेंगे। तो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, प्राइस चाहे ऊपर नीचे जाए डिमांड उतनी ही रहती है। लेकिन अगर कोई लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि केक है समझो, तो पैसे हैं तो केक खरीदेंगे, पैसे नहीं है तो घर पे जो भी है बना के खाएंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब तक क्या हुआ? पी आई पी 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 एन, पाइप एन। अभी 2 टी है,
एक अपने पास है, एक गवर्नमेंट के हाथ में है। अपने हाथ वाला टी है टेस्ट, लाइक्स, फैशन, हैबिट्स। जिस चीज में लोगों की टेस्ट है, जो लोग लाइक करते हैं, जो फैशन में है, उसकी डिमांड रहेगी ज्यादा, और जो नहीं उसकी डिमांड कम। जो लोगों की हैबिट है जैसे कि टोबैको, पान मसाला वगैरह, तो उसकी डिमांड उतनी ही रहती है, बिकॉज दे आर हैबिचुअल गुड्स। और दूसरा टी है गवर्नमेंट के हाथ में, टैक्स। जिस चीज पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा बढ़ाएगा, व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड हो जाएगी कम। सो दो टी, एक है टेस्ट, लाइक्स, हैबिट्स, अपने फैशन, डिमांड बढ़ती जाएगी। और दूसरा है टैक्सेशन, जिस पे टैक्सेशन बढ़ा तो डिमांड कम, एंड उल्टा ऑल्सो, टैक्स कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी भी। लास्ट 2 पॉइंट्स है ई एंड ए। ई है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। आज की प्राइस नहीं, फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या होगी। सिंपल एग्जांपल है सोना। सोने की डिमांड कभी भी ज्यादा डाउन नहीं जाती। उसका रीजन ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कल 30,000 था, आज 40,000 है, कल 50,000 होगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए, कल 30,000 था, आज 40,000 है, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड शुड फॉल डाउन। लेकिन इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ सोना, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर उसकी प्राइस और बढ़ेगी। सो इन केस ऑफ सच कमोडिटीज, अगर लोग एक्सपेक्ट करते फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो उस चीज की डिमांड ज्यादा ही रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, हाउ द थिंग्स आर प्रमोटेड। कोई फेवरेट एक्टर मेरा जो पॉपुलर एक्टर है, किसी चीज को कैनवास करता है, उसकी एडवर्टाइजिंग करता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो एडवर्टाइजिंग टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफेक्टिव एडवर्टाइज किसी भी कमोडिटी की या सर्विस की डिमांड बढ़ा सकती है। हम लोग देख रहे थे क्या चीजें डिमांड पे असर डालती है, द थिंग्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड। कितने पॉइंट्स बने, पाइप एंड टी। पाइप PIPPNTEA। पाइप क्या हो गया, प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, इसको तो भूलना ही नहीं है, PIP। और दो P, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, PIPPP, पाइप। N, नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसरी है या लग्जरी है, पाइप N। T, TEA, TEA, अपने वाला T इज टेस्ट, लाइक्स, फैशन, हैबिट्स वगैरह। गवर्नमेंट वाला T इज टैक्सेशन, T। E इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, सोना, फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशनल एक्टिविटी, जो भी है वो। ये सब फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी भी चीज के लिए डिमांड कितनी रहेगी। फिर बाकी भी कुछ फैक्टर्स है जो डिमांड पे असर डालते हैं कि क्लाइमेट, बारिश आ गई, छतरी की डिमांड बढ़ेगी। फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आजकल कोई डब्बा टीवी नहीं खरीदता, एवरीबडी वांट्स दैट फ्लैट टीवी। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, प्लास्टिक बंद कर दिया, तो प्लास्टिक की डिमांड अभी चाहकर भी हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज बैन्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड लास्ट इज फेस्टिवल, कस्टम्स। दिवाली आएगी तो बाकी कोई रीजन नहीं है, लेकिन दिवाली आई है तो कपड़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऑल दिस फैक्टर्स सम अप द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। ये सब चीजें तय करती है किसी भी चीज के लिए डिमांड मार्केट में कितनी रहेगी। बहुत सिंपल है, 2-3 बार लेक्चर देख लेना, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। नोट्स फॉलो करेंगे, इस लेक्चर के बाद नोट्स आएंगे, उसको आराम से लिख दो, पढ़ते रहो। कुछ क्वेरीज है तो निकाल के रखो, व्हाट्सएप पे डाल दो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। ओके, बारिश आ गई है तो टेक मोर केयर। कोरोना तो घर में हम लोग बैठे हैं तो उससे दूर ही है, बट बारिश भी है तो प्लीज टेक केयर फॉर दैट ऑल्सो। एंजॉय लर्निंग।